हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आज आपके साइंस के लिए जो चैप्टर हैं, सभी चैप्टर उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ये जो है इसमें आपके सभी एमसीक्यूज, मैचअप्स वाले क्वेश्चन या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, छोटे बड़े न्यूमेरिकल जो डायग्राम है वो सभी इसमें शामिल है। ठीक है, और जितने भी आपके अभी तक जिन जिलों में पेपर हो चुका है साइंस का, उन सभी के लगभग सभी के जो वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन लिंक में आप चेक कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। और जितने भी पेपर आपके चाहे सामाजिक हो, गणित हो, संस्कृत, इंग्लिश, जिन जिलों में होना बाकी है उन जिलों के सॉल्यूशन आप यहाँ पे, जिनमें हो चुके हैं उनके सॉल्यूशन आप यहाँ देख सकते हैं। जिनमें बाकी है उनकी प्रैक्टिस यहाँ से बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वही पेपर्स में आता है और वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। और इसमें आपके जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सारे आपको मिलेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर है जिसके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, इन क्वेश्चन को आप एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो इन सभी का जो सोल्यूशन है वो सेपरेट, जैसे पहले चैप्टर के जितने भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी ये दे रखे हैं, ये सारे, इनसे बाहर क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है ना, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको प्लेलिस्ट में सभी का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। ये फर्स्ट चैप्टर हो गया। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इसके जो भी भौतिक परिवर्तन हो, रासायनिक परिवर्तन हो, अपकेंद्रीय बल क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, कौन से पदार्थों में होता है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर सेकंड ऐसे करके प्लेलिस्ट में एक वीडियो पड़ा है, उसको आप देखेंगे तो इन सभी का एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये मिल जाएगा। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो मैं यहाँ स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीडियो को वहीं पॉज करिए, इसके बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है ना, सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो Na, ध्यान रखिए Na ये छोटा वाला Na। ठीक है, अवोगाद्रो संख्या ये कई बार पूछा हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द्रव्यमान संरक्षण हो गया, बार बार पूछे जाने वाले ये सवाल है। आणविक द्रव्यमान के तो पेपर्स में इतने क्वेश्चन कर रखे हैं, इतने क्वेश्चन कर रखे हैं, मैंने समझा रखे हैं। आप एग्जाम से पहले एक बार सारे पेपर देख के जाइए। हूबहू क्वेश्चन मिले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, सेम टू सेम प्रश्न मिले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनसे बाहर क्वेश्चन आना नहीं है। ठीक है ना, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेहतरीन, आपको हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला पूछ सकते हैं किस टाइप से करते हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से किया हुआ है। अगर आपको फिर भी दिक्कत रहती है, समस्या रहती है, तो फिर से मैं पेपर अपलोड करूंगा और पेपर अपलोड करूंगा जितने चाहिए जो अभी पेपर पड़े हैं अपने पास, क्योंकि लगभग काफ़ी जिलों में 15 से 16 जिलों में साइंस का पेपर हो चुका है। हमने अभी 7 से 8 जिलों के पेपर डाले हैं, तो बाकी के पेपर कुछ पड़े हैं, तो आप कहेंगे तो उनमें ये एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आपको इसमें दिक्कत आती है कि ये किस प्रकार से फॉर्मूला बनाए, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत है, नहीं तो आप ये कैसे बने, किस प्रकार से बने, ये सब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो चैप्टर का नाम लिखा ऊपर, उस चैप्टर में जाके देखें तो इन सभी का एकदम एक्सप्लेनेशन वीडियो पड़ा है, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, ये आपके इस प्रकार से क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है। फिर परमाणु संरचना आप देखिएगा, जितने भी आपके पेपर हो रखे हैं उनमें बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इन सभी का सल्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको टाइम बचाना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, और आपके पास टाइम है और आपको समझना है तो आप फिर प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ देख सकते हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए, बोर वाला 3 बार पेपर में पूछा जा चुका है थॉमसन के बारे में। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इसके लिए एक शानदार ट्रिक बनाई हुई है, ईंट पर नाच ये वाली। ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, ई से इलेक्ट्रॉन, ट से टॉमसन या थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की। प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। ना से न्यूट्रॉन, च से चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। समस्थानिक क्या है, उनके अंदर कितने, इनके एग्जाम्पल क्या है, इनकी परिभाषाएं क्या है, इनके यूज कहाँ कहाँ होते हैं, समस्थानिकों के उपयोग, सब कुछ मतलब एकदम आसानी से समझाया हुआ है। उसके बाद जीवन की मौलिक इकाई जो कोशिका है, इसके अंदर आत्मघाती थैली हो गया, राइबोसोम कहाँ पर होते हैं, क्या काम करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, शक्तिग्रह किसे कहते हैं, जितने प्रकार के भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के आपको डिटेल में समझाया हुआ। जो इम्पोर्टेंट डायग्राम है उनके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है, और इस वीडियो में आपको ये चीज़ें भी मिल जाएगी। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर हो गया, कोशिकांग, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सभी में अंतर। फिर अगला चैप्टर जो उत्तक है, ये बहुत ज़्यादा, जिसके बारे में फ्लोएम और जाइलम के बारे में तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पूछिए ही मत। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके करें तो आपकी इच्छा, जैसा आपको उचित लगे, सही लगे, वैसा आप कर सकते हैं।
इसके बाद में आपके जो नेक्स्ट, हाँ इसमें ये अंतर जो है इनको अच्छे से कर लीजिएगा, जाइलोम फ्लोएम में अंतर, और ये तो कई बार पूछा हुआ है साहब, इसका नामांकित चित्र अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तंत्रिका उत्तक बोले या न्यूरॉन बोले, दोनों एक ही बात है। इसका ये जो डायग्राम है, नामांकित चित्र है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर है जीवों में विविधता, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को यहाँ शामिल किया गया है। इन सभी का वीडियो सोल्यूशन आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। इनमें अंतर पूछा जाता है बहुत बार, पक्षी वर्ग स्तनपायी वर्ग में अंतर पूछ सकता है, जंतु और पादप को कितने भागों में बांटा गया पादप वर्ग को, वो पूछ सकते हैं। वर्गीकरण किसने किया, किसको वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, नोमेनक्लेचर क्या होता है, नामकरण कौन लेके आया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। आवर्त बीजी अनावर्त बीजी में अंतर पूछ सकते हैं, तो आपके लिए परफेक्ट वीडियो साबित होगा, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। उसके बाद में जो आपकी शुरू होते हैं फिजिक्स, इसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चाल वेग में अंतर, ठीक है ना, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती हैं। इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए न्यूमेरिकल यहाँ से आना, एग्जाम में आना ही है, तो इनसे क्वेश्चन आपके पीछे जो पेपर हो चुके हैं ना, उसमें आप देखिए कितने न्यूमेरिकल है वो रिपीट हो रहे हैं और एक ही प्रकार के आ रहे हैं, और हमने उन सभी का सोल्यूशन पेपर में कर रखा है। तो एक बार आप पुराने पेपर ज़रूर देख लें जो अब तक हो चुके हैं इस साल में, ठीक है ना, जिन जिलों में हो चुके हैं पिछले 4-5 दिन में, वो ज़रूर देखिएगा। इनके जो सोल्यूशन ये किस प्रकार से आते हैं, किसको यू लेते हैं, वी लेते हैं, इसको बड़े अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। जिन्होंने वो वीडियो देख रखा है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं देख रखा वो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एक बार थोड़ी सी अगर दया दृष्टि डाल देंगे वीडियो पर, तो आपके काफ़ी हद तक दिक्कतें दूर हो जाएगी। इस प्रकार से आपको ये, फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपके बल और गति के नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम हो गया, जड़त्व की माप क्या होती है, ठीक है ना, जैसे द्रव्यमान हो गया, इसमें ऊर्जा रॉकेट सिद्धांत किस पे काम करता है, संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, क्रिकेट बॉल में हाथ पीछे क्यों खींचते हैं, मतलब सभी प्रकार के सवाल यहाँ पे हैं। और आप अगर इस वीडियो को अपलोड किए हुए चैप्टर को पीछे देख लीजिएगा, काफ़ी दिन हो गए और उसके बाद जो पेपर बन रहे हैं उनमें क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा साबित होगा आपके लिए। ये न्यूमेरिकल इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर गुरुत्वाकर्षण चैप्टर आता है आपका, प्रणोद क्या है, दाब का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, दाब का मात्रक क्या है, पास्कल, इस प्रकार से उत्प्लावन बल और ये उत्प्लावकता, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये कई बार पूछा गया है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, और गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक में अंतर क्या है। फिर इनके 3-4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। फिर भार और द्रव्यमान में अंतर बड़े अच्छे से समझाया हुआ है। फिर अपना अगला चैप्टर कार्य और ऊर्जा आता है, इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के ऊपर न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, किस हिसाब से करेंगे, और ये क्वेश्चन तो सदाबहार प्रश्न कह सकते हैं, लगभग आपको हर पेपर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद में अगला नेक्स्ट चैप्टर आपके ध्वनि आता है। सोनार के बारे में तो कई बार 4-4 नंबर के क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है ना। और श्रव्य तरंगे क्या होती है, सोनार का पूरा नाम क्या है, इसका यूज़ कहाँ है, कंसर्ट हॉल की दीवारें वक्राकार, जो छतें होती है वक्राकार क्यों होती है, ठीक है, ध्वनि तरंगों के उपयोग। फिर कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न भी दिए गए हैं, सोनार की क्रियाविधि, ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बीमार क्यों होते हैं, इससे क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। और इसमें संक्रामक या संचरणीय रोग क्या होते हैं और प्रतिजैविक क्या हैं, इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, कौन से रोग किस प्रकार के रोग होते हैं, ठीक है, ये भी अच्छा तैयार कर लीजिएगा। अंतर अगर पूछे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। फिर आपके नेक्स्ट चैप्टर है प्राकृतिक संपदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से छोटे और बड़े दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए जो आपके है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो है, अभी हाल ही के पेपर में ये शुष्क बर्फ के बारे में बहुत देखने को मिला है। क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ठोस CO2, ठीक है, ये प्रश्न बहुत देखने को मिला है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपके जो प्रदूषण करने के लिए कारक होते हैं गैसें, वो कौन कौन सी है, मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, जल प्रदूषण क्या है बताइए, नाइट्रोजन चक्र को सच्ची तरह समझाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन चक्र किस प्रकार से काम करता है उसको आप एक बार अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। ये नाइट्रोजन चक्र है, ठीक है ना, इसको अच्छे से समझाया हुआ है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद में आपको नाइट्रोजन हो गया ये चैप्टर में, हाँ, कार्बन चक्र और ऑक्सीजन चक्र, जल चक्र, ये भी पूछे हुए हैं, तो इनको भी एक बार नज़र ज़रूर डाल दीजिएगा।
फिर अपने लास्ट जो चैप्टर है वो रहता है खाद्य संसाधनों में सुधार, ठीक है। तो ये बहुत बार पूछा हुआ है, मधुमक्खी की कौन सी स्पीसीज इटली की है और कौन सी भारत में पाई जाती है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मिश्रित खेती क्या होती है, फसल चक्र के लाभ क्या होते हैं, ठीक है, जैविक अजैविक कारक क्या होते हैं, इनके बारे में भी बहुत बार पूछा हुआ है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। जितने भी पेपर अपलोडेड हैं वो और उनके बाद में ये चीज़ें देख लेते तो आपको दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और कोई डाउट हो और पेपर और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आपको जल्दी ही सारे पेपर मिल जाएंगे, उनका सल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।